बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं कोई खाना नहीं खाना चाहती थी, शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना हम लोग 3 किस्म के पकोड़े बनाएं और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, आप लोगों का भी कभी ऐसा दिल करे कि मैंने आज खाना नहीं खाना, मुझे कुछ फ्राई आइटम चाहिए, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन रखा हुआ है, मेरे पास अनियंस हैं, आलू हैं। अब सबसे पहले मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया 1 कप, उसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी और अब मैं अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़े से पानी के साथ इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल की दूसरी रेसिपीज़ नहीं चेकआउट की तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो बहुत मज़े की और बहुत आसान रेसिपीज़ हैं। और अगर आप लोगों की किसी रेसिपी की कोई फरमाइश हो तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसके जो पेस्ट है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आलू और अनियंस हैं उनको मैंने इसमें डिप करके फ्राई करना है। ठीक है, ये वो मिक्सचर है। अब मैंने एक साइड पे अनियन को इस मिक्सचर में डिप करके फ्राई करना है, फिर मैंने आलू फ्राई करने हैं और फिर छोटे बच्चों के लिए आप इसी तरह चिप्स की शेप में आलू को काट के वो भी फ्राई कर सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। मैं पॉज करके यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ और यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं अनियंस को इस मिक्सचर में कोटिंग कर रही हूँ इसकी अच्छे से। इसी तरह आप लोगों के पास जितने भी आलू या चिप्स की शेप में कटे हुए आलू हैं आप लोगों ने उसको भी इसी तरह से इसमें डिप करके फ्राई करने के लिए डाल देना है। मेरे पर्सनल फेवरेट ये प्याज के पकोड़े ही हैं जो बहुत मज़े के बने थे और यही सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मैंने यही सबसे कम बनाए थे। आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बने थे और आप लोग इसको चाय, कॉफ़ी किसी भी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, ग्रीन टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे जो फ्राई पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह फ्राइंग के लिए हमारे पास जितने भी आलू हैं उनको मिक्सचर में डिप करेंगे और हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग इसको शाम के वक्त चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और आप लोग प्याज के पकौड़ों को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और वो बहुत मज़े के बने थे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करके मुझसे कॉमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑयल है वो अच्छे से गर्म है और आप लोगों ने आलू के पकौड़ों को हमेशा हल्की आँच पर पकाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे आलू के, प्याज के और दूसरे पकोड़े हैं चिप्स वाले वो बिल्कुल तैयार हैं और आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बने थे। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया और साथ में हमने चाय के साथ इसको एंजॉय किया, ये बहुत मज़े के लग रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कॉमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करेंगे। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.